गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोग को जो करंटली मार्केट में सिचुएशन चल रही है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो जैसा आप सब लोग देख रहे होंगे दोस्तों, करंटली इस टाइम पे ग्लोबल टेंशंस के कारण पूरी स्टॉक मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के सिनारियो में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। कभी भी देखिए मार्केट में इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे खाली 1 महीने के ग्लोबल टेंशन के कारण ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को भी दोस्तों थोड़ा विजनरी बनना है। आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के बिजनेस में नहीं सोचना है। अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसके मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना है और मार्केट में पेशेंस रखनी है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन दोस्तों ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। और अभी तो देखिए ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि अगर थोड़ा लंबा चले ग्लोबल टेंशन 4 से 5 महीने, तो उसके बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज है उनके रिजल्ट्स में इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों इतने शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। ओवरऑल मार्केट में तो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे टेंशन थोड़े लंबे चले तो आपको क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हमें मार्केट में हमेशा पेशेंस रखनी है। अगर आपने क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो बिजनेस हमेशा रिकवर करेगा। और कहने में दोस्तों वर्ड काफ़ी रिपीटेड भी लगता है और साथ में काफ़ी ओवर यूज लगता है, लेकिन ये वर्ड मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो है पेशेंस। तो जिसमें भी पेशेंस होगी दोस्तों वो मार्केट में काफ़ी आगे जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मेरे को आप लोग को देना था, जिससे आप थोड़ा मार्केट में रिलैक्स रहें और रोज रोज की टेंशन लेना छोड़ें। तो दोस्तों इसी करंट सिनारियो को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट ऑटो एनसीली कंपनीज के ऊपर जो आपको स्टडी करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग आज की वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के पहले इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए कल के दिन एक इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको उसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। हर मेंबरशिप के कुछ खास एडवांटेज है, लेकिन आपने कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने मेंबर्स के लिए जो स्पेशल वीडियो बनाई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एफएमसीजी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर दिखेंगे आपको। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी है, 52 मिनट का एनालिसिस है। तो आप इस कंपनी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल जानना चाहते हैं वो आप इस वीडियो के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वैसे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। ये सारी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप टाइप के अंदर जाके। जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टाइप विजिबल होगा और इस मेंबरशिप टाइप के अंदर आपको ये सारी मेंबर्स ओनली वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की आपके पास एक और एडवांटेज है, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको पोस्ट पर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 खास एडवांटेजेस के बारे में जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को प्रोवाइड करता हूँ। अब हम चलते हैं सीधे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट ऑटो एनसीली कंपनीज के ऊपर जिनको आपको स्टडी करना चाहिए 2026 में। तो हमारी आज की सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों बेलराइज इंडस्ट्री। बेलराइज इंडस्ट्री के ऊपर मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो अगर आप कंपनी का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कंपनीज के बारे में। तो दोस्तों बेलराइज इंडस्ट्री एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनी है जो प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी लेड सोल्यूशंस। यहाँ पे अगर आप देखें करंटली वन ऑफ द टॉप प्लेयर है इंडियन मार्केट में। इंडिया के अंदर दोस्तों इसका 2 व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स के अंदर 24% का मार्केट शेयर है जो काफ़ी ह्यूज है। और जिस हिसाब से कंपनी कंपोनेंट पर व्हीकल इंक्रीज करी है, इसका मार्केट शेयर आपको आने वाले दिनों में और इंप्रूव होता दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास 1000+ प्रोडक्ट हैं जिसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपको चेसिस सिस्टम दिखेंगे, एग्जॉस्ट सिस्टम दिखेंगे, VIW पार्ट्स दिखेंगे, पॉलीमर कंपोनेंट्स दिखेंगे, सस्पेंशन दिखेंगे और स्टीयरिंग कॉलम दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी की 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। 10 इसकी यहाँ पे सिटीज़ के अंदर है, 9 स्टेट्स में।
इसके अलावा कंपनी के पास 38 OEMs है जिनके साथ कंपनी का लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो की मार्केट्स हैं दोस्तों, जिसके अंदर है इंडिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान और थाईलैंड। इनके अंदर कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के ओवरऑल जो रेवेन्यू आते हैं इसमें 5.8% आपको एक्सपोर्ट से आते दिखेंगे। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है दोस्तों कंपनी के बिजनेस के बारे में। 74% जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस टाइम पे आप कह सकते हैं पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। इनका यूज़ आईसी इंजन की कार्स या मोटरसाइकिल्स के अंदर, या आप कह सकते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए उनके अंदर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे डुअल यूज़ के प्रोडक्ट होता है क्योंकि इनका यूज़ यहाँ पे दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इस टाइम पे स्पेशल प्रोडक्ट जो भी इंपॉर्टेंट OEMs होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या कार्स और टू व्हीलर्स की कंपनियां होती हैं जो इनकी कस्टमर्स हैं, उनको एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो कंपनी चाहे इंटरनल कंबशन इंजन की कार्स बनाए या बाइक्स बनाए या उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कार्स बनाए या बाइक्स बनाए, दोनों में आपको इनका यूज़ करते हुए देख सकते हैं। पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि ये। इसके अलावा कंपनी करंटली दोस्तों अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करी है, एक्सपेंड करी है यहाँ पे एस टायर 0.5 सप्लायर, बिल्ड करी यहाँ पे कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के विजन को। तो करंटली दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक बहुत बड़े तरीके से फोकस करी है नए प्रोडक्ट्स में अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि पहले से इसका लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है। कंपनी क्रिएट करी है नए वर्टिकल्स बिल्ड करके मोमेंटम। यहाँ पे स्टीयरिंग कॉलम्स के अंदर यहाँ पे 4 कस्टमर्स ने ऐड किए हैं। इसके अलावा हाइट एंड स्टाइल यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके बाद सस्पेंशन के अंदर यहाँ पे भी कंपनी ने 4 से ज़्यादा कस्टमर ऐड किए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डेवलपमेंट हुआ है कंपनी के बिजनेस में। कंपनी ने यहाँ पे एंट्री ली है डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में। यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर किया है फर्स्ट एवर फैसिलिटी को आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे कंपनी एंटर करी है दोस्तों सप्लाई चेन में डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पे एयरक्राफ्ट OEM है जो इसके साथ इसने यहाँ पे डील किया है। एक लीडिंग यहाँ पे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसके लिए भी कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाएगी। तो यहाँ पे कंपनी ने आप कह सकते हैं शुरुआत कर दी है एक इजरायली और 2 इंडियन डिफेंस OEMs के साथ। अब दोस्तों हम यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है SDM का। यहाँ पे ये स्पेशलाइज करती है मशीन एरोस्ट्रक्चर के अंदर, एरो इंजन और रोबोटिक्स पार्ट्स के अंदर। ये यूटिलाइज करती है एरोस्पेस ग्रेड यहाँ पे स्पेशलिटी मटेरियल्स को, जैसे टाइटेनियम हो गया, एल्यूमिनियम ग्रेड यहाँ पे 7 हो गया। इनकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है एल्यूमिनियम के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के अंदर देखिए कुछ की प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे हार्ड मेटल एरो इंजन पार्ट्स आ गए, एल्यूमिनियम HUD आ गया, एल्यूमिनियम 7 आ गया यहाँ पे। इसके अलावा आपको टाइटेनियम एक्सेल दिखेगा और एल्यूमिनियम होज दिखेगा। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट हो गए हैं दोस्तों कंपनी के, क्योंकि जो इसने एक्विजिशन किया है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी को एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। वर्ल्ड का जो यहाँ पे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट OEM है ये कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। लीडिंग यहाँ पे फ्रेंच कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है OEM ये भी कंपनी के साथ जुड़ गया है। इसके अलावा यहाँ पे लीडिंग फ्रेंच हेलीकॉप्टर OEM है, इसके साथ भी कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पे आपको लीडिंग फ्रेंच रोबोटिक्स का OEM दिखेगा, ये भी इसके साथ काम कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों एस्टिमेटेड है इस एक्विजिशन से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी यहाँ पे FY27 में करीबन 3 से 4 मिलियन यूरोज के आसपास का। और कंपनी को इस एक्विजिशन का कॉस्ट पड़ा है यहाँ पे करीबन 350,000 यूरोज का। तो ये कंपनी ने दोस्तों एक्वायर किया है एट 0.1x FY21 के सेल्स के बेसिस पे। तो ये कुछ एरोस्पेस की तरफ से इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो मेरे को आपको बताना जरूरी था, क्योंकि हमारे पिछले एनालिसिस में ये डिटेल कवर नहीं हुई थी। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें अपडेट कुछ कंपनी ने और दिए हैं Q3 रिजल्ट के बाद। यहाँ पे जो कंपनी की स्ट्रेटजीज हैं टू व्हीलर के सेगमेंट में, सबसे पहले कंपनी ने यहाँ पे सेटअप किया है नई फैसिलिटी की यहाँ पे हरिद्वार के अंदर फॉर लीडिंग टू व्हीलर OEMs सप्लाई करने के लिए चेसिस सिस्टम्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, PIW पार्ट्स एज सिंगल सोर्स। यहाँ पे कंपनी रैंप अप करी है दोस्तों चेन्नई फैसिलिटी को भी अपनी फॉर EV प्लेटफॉर्म्स ऑफ अ लीडिंग टू व्हीलर OEM। इसके अलावा अगर आप देखें एक्सपेंड करी कंपनी 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट के अंदर भी। यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंड की अपनी ऑर्डर बुक एट भिवंडी फैसिलिटी फॉर अ वेरी बिग जैपनीज 4 व्हीलर OEM। इसका फोकस है प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स पे। इसके बाद कंपनी यहाँ पे बिल्ड करी है अपने पोर्टफोलियो को दोस्तों प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स के, प्रीमियम प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे रैंप अप करी कंपनी यहाँ पे भिवंडी की फैसिलिटी को केटर करने के लिए यहाँ पे जैपनीज टू व्हीलर OEMs को। यहाँ पे प्रीमियम मॉडल है कंपनी का एट सिंगल सोर्स। इसके अलावा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करी कंपनी दोस्तों अदर की विंस किए इसने यहाँ पे। एग्जाम्पल ग्रुप में पहली इंटरनेशनल एक्विजिशन किया इसने यहाँ पे SDM का। ये कंपनी की यहाँ पे एंट्री करी है सप्लाई चेन में एरोस्पेस के अंदर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एरोस्पेस के OEMs हैं इनके साथ कंपनी की पार्टनरशिप हो रही है। साथ में मैंने आपको इससे पहले जैसे चेकआउट कराया है कंपनी ने एंटर किया यहाँ पे अग्रीमेंट में इजरायली डिफेंस OEM के साथ फॉर अ फ्लैगशिप ATEMM प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी की स्ट्रेटजीज जो कंपनी की मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं पिलर्स ऑफ ग्रोथ कंपनी के लिए। तो कंपनी दोस्तों डीपनिंग कर रही है अपनी प्रेजेंस की यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर। कंपनी बिल्ड कर रही है अपने पोर्टफोलियो को ऑफ प्रोप्राइटरी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ में। कंपनी एक्सपेंड कर रही है 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा कंपनी ट्रांजिशन कर रही है यहाँ पे टायर 1 सप्लायर से, यानी जो कंपोनेंट सप्लायर है, इससे यहाँ पे टायर 0 पॉइंट सप्लायर में, यानी जो सिस्टम सप्लायर है इसके अंदर।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी लगातार अपने कंपोनेंट पर व्हीकल भी इंक्रीज करी है, जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का रेवेन्यू देखें क्वार्टर 3 में, तो ये आपको पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले इस साल के क्वार्टर 3 में 5% इंक्रीज होता हुआ दिखा है। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग गुड्स देखें अगर आप, तो इसमें 23% का जंप आया है। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखें, इसमें 8% का जंप दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें, तो एबिटा में 10% का जंप है दोस्तों, एबिटा मार्जिन 12.1% से 12.3% के हुए हैं। यहाँ पे अगर एडजस्टेड पैट देखें और पैट के मार्जिन देखें, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑफ टैक्स में 26% का जंप देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव बात थी। यहाँ पे अगर प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन देखें तो इंक्रीज हुए हैं 4.6% से 5.4%। और मैनेजमेंट का दोस्तों यहाँ पे भी क्लियरली कहना है जैसे जैसे इनका कंपोनेंट पर व्हीकल इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन बेटर होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप और उसके करंट वैल्यूएशन। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 15,000 करोड़ की है, मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.3 का है, इंडस्ट्री का पी 24.8 का है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1 का है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करें पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 15.4% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 10.7% की है। लेकिन पिछले साल मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो किए हैं। आपको पिछले साल के कंपनी के प्रॉफिट में 26% का ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप आता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.29 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी की, जिसके कारण दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी हेल्दी है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी इंप्रूव हो रहा है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो सबसे इंटरेस्टिंग चेंजेस दोस्तों आपको यहीं पर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें थोड़ी कम हुई है 73% से 66%, लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी होल्डिंग बढ़ी है ये आपको FIIs और DIs की बढ़ती हुई दिख रही है। FIIs की दोस्तों यहाँ पे करीबन देखिए सितंबर 25 में 7.67% का स्टेक था कंपनी में, जो इनक्रीज होकर यहाँ पे 8.90% का हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जो DIs का 4% का स्टेक था कंपनी में, ये इंक्रीज होकर 9.27% का हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों DIs ने दुगने से ज़्यादा अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और यहाँ पे आपको 1% से ऊपर की इंक्रीज FIIs भी करते हुए दिख रहे हैं अपनी होल्डिंग में दिसंबर 25 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग आपको काफ़ी कम दिखेगी क्योंकि प्रमोटर के पास भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कल ही 15.3% के आसपास की है। यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो यहाँ पे 2,14,000 के आसपास है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस की तरफ से क्या कॉमेंट्री हुई है। तो बेल इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है दोस्तों, इन्होंने कंसिस्टेंटली यहाँ पे गाइड किया है मिड टीन्स की रेवेन्यू ग्रोथ को। इनका कहना है कि मीडियम टर्म्स में ये मिड टीन की रेवेन्यू ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। इनका एम्फेसिस है दोस्तों करंटली यहाँ पे कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करने का अगेंस्ट इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों एम कर रहे हैं डबल करने के लिए पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल के रेवेन्यू को नेक्स्ट 2 सालों के अंदर फ्रॉम FY25 बेस। इसके अलावा दोस्तों टारगेट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मार्जिन इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था ROC का एक्सपेंशन। यहाँ पे कंपनी हाई टीन्स पे लाना चाहिए इस लेवल को विद इन 18 to 24 मंथ्स थ्रू एफिशिएंट यहाँ पे कैपिटल यूटिलाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन इंक्रीज करिए दोस्तों यहाँ पे 2 व्हीलर के अंदर कंटेंट पर व्हीकल फ्रॉम 12,500 से करीबन 17,300। तो ये कंपनी का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट है क्योंकि कंटेंट पर व्हीकल इंक्रीज होगा, यहाँ पे एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन होगा, प्रीमियमाइजेशन होगा और कंपनी के मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करिए दोस्तों नॉन ऑटोमोटिव वर्टिकल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी की एंट्री हुई यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर भी। और यहाँ पे की स्ट्रेटेजिक मूव के चलते कंपनी ने कंप्लीट किया है पहला अपना ओवरसीज का एक्विजिशन अर्ली 2026 में परचेस करके यहाँ पे SDM को, ये यूरोप बेस्ड मैन्युफैक्चरर इस टाइम पे हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स का फॉर एरो स्ट्रक्चर्स और एरो इंजन्स। इसके अलावा रोबोटिक्स में भी काम करते हैं और ये कंपनी ने दोस्तों एक्विजिशन किया है 3,50,000 यूरोस के अंदर। और ये काफ़ी लो वैल्यूएशन डील थी दोस्तों। ये प्रोवाइड करती है कंपनी की एंट्री यहाँ पे ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन के अंदर। मेजर OEMs हैं क्योंकि इस कंपनी के साथ जुड़े हुए यहाँ पे, इंक्लूडिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पे कमर्शियल एयरक्राफ्ट मेकर, लीडिंग फ्रेंच यहाँ पे फाइटर जेट OEM। और यहाँ पे SDM एक्सपेक्ट कर रहा है दोस्तों कंट्रीब्यूट करने के लिए, जिसमें मैंने आपको पहले भी दिखाया था 3 से 4 मिलियन यूरोस के आसपास इन रेवेन्यूज बाय FY27। एक्सलेट करेगा दोस्तों कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन को बियॉन्ड ऑटोमोटिव इनटू हाई मार्जिन एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट। तो दोस्तों ऑटो कंपनीज के अंदर देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफाई करेगी अपने को, थोड़ी सिक्लिकलिटी होती है जो ऑटो स्टॉक्स में वो भी आपको कम होती हुई दिखेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी दोस्तों बेल इंडस्ट्री के ऊपर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज के हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है NDR ऑटो कंपोनेंट्स। तो ये काफ़ी सिंपल बिजनेस है दोस्तों, ऑटो इंसली कंपनी है। ये मेनली यहाँ पे सीट फ्रेम्स बनाती है, सीट ट्रिम्स बनाती है, सनशेड्स बनाती है और एम्बियंट लाइटिंग बनाती है। कंपनी का दोस्तों मेजोरिटी बिजनेस देखिए काफ़ी लंबे टाइम से मारुति के थ्रू आ रहा था, लेकिन अब कंपनी डाइवर्सिफाई करिए अपने बिजनेस को। यहाँ पे कंपनी की और इंपॉर्टेंट कस्टमर आपको टोयोटा दिखेगी, सुजुकी दिखेगी और किया दिखेगी। यहाँ पे रोबस्ट कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, प्रोग्रेसिव यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट के चलते कंपनी की जो सेल्स ऑर्डर बुक है करीबन आपको 450 करोड़ की दिख रही है।
लैंड बैंक यहाँ पे जो अवेलेबल है कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए, ये औरंगाबाद के आसपास है 26 एकड़ का। इसके अलावा आपको खारकोदा के अंदर दिखेगा 9 एकड़ का। तो करंटली दोस्तों कंपनी का फोकस है इस टाइम पे वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर। यहाँ पे मारुति एक्सपेक्ट कर रहा है विटनेस करने के लिए रिकवरी इन सर्ज ऑफ डिमांड लेड बाय पॉजिटिव ट्रिगर्स सच एज जीएसटी रेट्स जो यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिख रहा है आपको फेस्टिव डिमांड के चलते, हाई यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम के चलते ड्यू टू यहाँ पे लोअर पर्सनल टैक्सेशन, और इसके अलावा यहाँ पे है वेल सपोर्टेड बाय न्यू लॉन्चेस एंड प्रीमियराइजेशन। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रेशन हो रहा है इस टाइम पे किया के ऑफटेक में भी, जो आगे चल के कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ पे अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे करीबन 19% अप जाते हुए दिखे थे। इसके साथ कंपनी ने यहाँ पे इंक्रीज किया अपने प्रोपोर्शन को प्रीमियम कंपोनेंट्स के अंदर कंबाइंड विद एफिशिएंसी एनहेंसमेंट, जिसने इंप्रूव किया यहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन को और आरओसीज को। यहाँ पे कंपनी के आरओसी दोस्तों आपको एज ऑफ दिसंबर 31 2025 31.65% का दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी का एबिटा मार्जिन आपको करीबन 11.18% का दिख रहा है Q3 FY26 में। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का जो आउटलुक है काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, फ्यूचर को लेके भी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है Q3 में करीबन यहाँ पे 208 करोड़ की, और ईयर टू डेट करीबन 593 करोड़ की यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का कहना है जैसे जैसे यहाँ पे ईज होगा सप्लाई चेन के बॉटलनेक में, यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है ये रिजल्ट करेगा यहाँ पे इंप्रूव्ड सेल के ट्रैक्शन में यहाँ पे इसी करंट ईयर में यानी Q4 में। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले दोस्तों दिसंबर 24 के मुकाबले इस साल दिसंबर 25 में आपको काफी तगड़ा जंप आता हुआ दिखा है। 19% की कंपनी की यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुई है, एबिट में 22% का जंप आया, नेट प्रॉफिट में 17% का जंप आया, और अर्निंग पर शेयर में 13% का जंप आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप। अभी दोस्तों काफी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 1533 करोड़ की मार्केट कैप इसकी। स्टॉक का पी रेशियो 25.3 का है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 24.8 का है, लगभग 25 का। तो आप कह सकते हैं जो इसके इंडस्ट्री का पी रेशियो है उसके आसपास कंपनी का यहाँ पे पी रेशियो दिख रहा है आपको। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 22.8 का दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.1 का दिख रहा है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 45.3% की दिख रही है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 51.1% की दिख रही है। तो आपको काफी हाई ग्रोथ बिजनेस दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है, कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी, और साथ में दोस्तों कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है और कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी हम लोग को इंप्रूव होता हुआ दिखा है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है काफी लंबे टाइम से 73.13% की। तो यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी है तो आपको FIS का ज़्यादा स्टेक दिखेगा नहीं। FIS का यहाँ पे करीबन 0.05% का स्टेक है, और DIS का यहाँ पे कोई भी स्टेक नहीं है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, और करंटली जो प्रोडक्ट इस यहाँ पे पाइपलाइन में कंटेंट पर व्हीकल की स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो कर रही है। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे Q3 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड की है कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से रिलेटेड। स्ट्रेटेजिकली कंपनी यहाँ पे एम्फेसिस करी है इंक्रीज करने के लिए कंटेंट पर व्हीकल, और यहाँ पे जिसके कारण कंपनी लॉन्च करी है डिसरप्टिव और वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना चाह रही है केपेक्स के थ्रू, या ऑन ट्रैक है इस टाइम पे। इसके अंदर भी कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट ऑफरिंग्स करती हुई दिखेगी आपको, सीट इंसर्ट्स की, सीट ट्रिम्स की और फ्रेम्स की। यहाँ पे एम्बेड लाइटिंग के अंदर कंपनी काम करेगी, सनशेड्स के अंदर, सीट लैशेज के अंदर, और इसके अलावा सीट बेल्ट रिमाइंडर्स के अंदर। तो ये कंपनी की दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाया जो कंपनी एक्सपेंड करी है, और साथ में केपेक्स के अंदर भी यहाँ पे फोकस करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने ग्रोथ को लेकर जो बात की है। तो कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे गाइड कर रहे हैं डबल डिजिट की ग्रोथ को इन मीडियम टर्म। रिसेंट यहाँ पे अर्निंग कॉल्स में इन्होंने हाईलाइट किया है जो सस्टेन मोमेंटम है दोस्तों यहाँ पे थ्रू हायर OEM वॉल्यूम्स और न्यू मॉडल एडिशन। यहाँ पे ये ऑर्डर बुक को काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है जो 450 करोड़ की दिख रही है आपको एज ऑफ दिसंबर 2025। ये प्रोवाइड कर रहे हैं मीडियम टर्म की रेवेन्यू विजिबिलिटी, और साथ में एम कर रहे हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्केल अप करने के लिए। यहाँ पे कंपनी टारगेट कर रही है दोस्तों आने वाले 4 से 5 सालों में 3000 से 3500 करोड़ के रेवेन्यू, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। और ये कंपनी करेगी दोस्तों यहाँ पे जो करंट कंपनी का इस टाइम पे रन रेट है आपको दिख रहा है 800 करोड़ का। 800 करोड़ से आने वाले 4 से 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कंपनी के मुताबिक यहाँ पे 3000 से 3500 करोड़ का आपको जंप होता हुआ दिखेगा। और ये सब पॉसिबल होगा दोस्तों नए प्रोडक्ट्स के द्वारा, कैपेसिटी रैंप अप्स के द्वारा। यहाँ पे कंपनी काफी इंपॉर्टेंट नए प्रोडक्ट जोड़ी है, सीट इंसर्ट्स हो गए, एम्बिएंट लाइटिंग हो गई, सनशेड्स हो गए, सीट सेंसर्स हो गए, और वर्टिकल इंटीग्रेटेड एफर्ट्स कर रही कंपनी यहाँ पे अलॉन्ग साइड केपेक्स और बैक एंड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो एनहांस करेंगे कंटेंट पर व्हीकल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे कंपनी की, स्पेशली यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल सीट्स फ्रेम्स में और ट्रिम सेगमेंट में। इसके साथ दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे जो की स्ट्रेटेजिक मूव किया है एक्सपेंशन के लिए, कंपनी ने यहाँ पे अप्रूवल हासिल किया है एक्विजिशन करने का लैंड पार्सल का यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर 25 से 26 एकड़ का,
इसके बाद कंपनी आपको फर्दर यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन करती हुई दिखेगी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। यहाँ पे मेजर ओईएम से यहाँ पे मेनली मारुति सुजुकी है। एडिशनली कंपनी यहाँ पे फॉर्म करी है जॉइंट वेंचर विद जापान बेस्ड हायाशी तेलम्पू इन 2025। यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करेंगे कंपनी की कैपेबिलिटीज को इन ऑटोमोटिव इंटीरियर्स और कंपोनेंट्स। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स सच एज सीट बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग थ्रू सब्सिडी और सेफ्टी सिस्टम आर्म इन 2025। ये एक्सलेट करेगा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन को और ग्रो करेगा यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को फोर सीट फ्रेम्स और ट्रिम्स के बियॉन्ड भी। तो मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री एनडीआर ऑटो की। अब हम चलते हैं दोस्तों आज के हमारी थर्ड और लास्ट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है प्राइको लिमिटेड। आप सब लोग को पता है प्राइको लिमिटेड के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी कई बार डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझना है तो आप लोग वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कंपनी के बारे में। तो कंपनी दोस्तों करंटली एंगेज है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग के और यहाँ पे सेलिंग के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इसका मेन बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे अदर अलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाती है ओईएम्स के लिए और रिप्लेसमेंट मार्केट के लिए। अब दोस्तों अगर आप कंपनी की करंट मार्केट पोजीशन देखें तो कंपनी करंटली पूरी दुनिया में यानी ग्लोबल लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम्स और ये होल्ड करती है यहाँ पे 55 to 60% का मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में भी। यहाँ पे 65% का इसका मार्केट शेयर आपको टू व्हीलर की मार्केट में दिखेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी और टू व्हीलर की मार्केट में भी यहाँ पे मार्केट शेयर में डोमिनेट करी कंपनी। यहाँ पे दोस्तों आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस के रूप में और इसके अलावा एक्वेशन कंट्रोल और फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है प्रोडक्ट्स लाइक सेंसर्स, कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसे आप बीएमएस कहते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाती है कंपनी यहाँ पे और टेलीमेटिक्स के अंदर काम करती है। फिर दूसरे सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है फ्यूल पंप मॉड्यूल्स, ऑयल पंप्स और डिस्क ब्रेक जैसी चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नए नियम आए हैं देखिए गवर्नमेंट ने जनवरी में अप्लाई किए हैं जो डिस्क ब्रेक से रिलेटेड आपको 125 सीसी की बाइक्स में भी डिस्क ब्रेक का यूज तो दिखेगा। तो यहाँ पे उसका भी बेनिफिट प्राइको लिमिटेड जैसी कंपनी को पहुंच सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने काफी एक्सेप्शनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में आपको करीब 65.67% का जंप देखने को मिला है जो काफी ह्यूज है। इसके अलावा अगर आप पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का एबिटा देखें तो इसमें आपको 59.44% का जंप देखने को मिला है। कंपनी का दोस्तों यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे रेवेन्यू में 54.42% का जंप है। 9 मंथ के बेस पे कंपनी के यहाँ पे एबिटा में 42.24% का जंप है। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे 54% इंक्रीज हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 6400 करोड़ की है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर आप वैल्यूशन देखें तो स्टॉक का जो पी रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.2 का है, इंडस्ट्री का पी 24.2 का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जनरली इंडस्ट्री से ऊपर इसलिए भी दिख रहा है आपको क्योंकि इंडस्ट्री लीडर है इंडिया में। इसका यहाँ पे 65% का आपको टू व्हीलर में मार्केट शेयर दिख रहा है और 50 to 60% का ओवरऑल दिख रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल लेवल पे भी सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से प्रोड्यूस करती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 20.6% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 46.3% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है। तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी दिखती है। कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है और कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग तो काफी लंबे टाइम से कंसिस्टेंट है 38.51% के आसपास। यहाँ पे एफआईआईज ने माइनॉरिटी होल्डिंग बढ़ाई है अपनी 16.53% से 16.92%। लेकिन यहाँ पे डीआईआईज अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम करते हुए दिख रहे हैं। डीआईआईज की होल्डिंग यहाँ पे 14.55% से डिक्रीज होकर 12.29% की हुई है। तो यहाँ पे आपको 2% का डिक्रीज दिख रहा है डीआईआईज की होल्डिंग में, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी से इंक्रीज दिख रहा है एफआईआईज की होल्डिंग में। यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में यहाँ पे 1,64,000 से जो ये इंक्रीज होकर 1,66,000 हो चुके हैं। तो ये हमने चेकआउट किया कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्राइको लिमिटेड के मैनेजमेंट ने जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। तो मैनेजमेंट के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ दिख रहे हैं रेवेन्यू में अपने मीडियम टर्म्स में। कंपनी टारगेट करी है 13 to 15% की रेवेन्यू की सीजीआर को और ये सपोर्टेड है बाय प्रीमियमाइजेशन की थीम इन ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर आपको ट्रांजिशन होता दिख रहा है एलसीडी और टीएफटी क्लस्टर्स के अंदर। नए प्रोडक्ट्स दोस्तों यहाँ पे रैम्प करें एक्चुएशन के अंदर, कंट्रोल मैनेजमेंट के अंदर, इसके अलावा हैंडल बार कंट्रोल्स के अंदर, डिस्क ब्रेक के अंदर। इसके अलावा कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की विंस दिख रही है अक्रॉस टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल और यहाँ पे ऑफ हाईवे सेगमेंट्स के अंदर। यहाँ पे कंपनी दोस्तों एम करिए अचीव करने के लिए 80 बिलियन रुपीज के रेवेन्यू बाय FY30 और जो करंट बेस है आपको करीबन यहाँ पे दिखेगा 27 बिलियन रुपीज का। कंपनी यहाँ पे एम्फेसिस दे रही है स्ट्रक्चरल मार्जिन की स्टेबिलिटी पे
स्लाइट इंप्रूवमेंट भी दिख रही है कंपनी यहाँ पे 12.5% से 13% के आसपास एबिटा लेवल पे कोर बिजनेस में स्पेशली। और यहाँ पे दोस्तों पॉसिबल होगा जो इन्होंने एक्वायर किया यहाँ पे प्लास्टिक की डिवीजन को, इसका नाम है प्राइकॉल प्रिसीजन प्रोडक्ट्स। क्या एक्सपेक्टेड है रीच करेगा यहाँ पे 10 to 5% के एबिटा मार्जिन इन स्टडी स्टेट। इसके अलावा कंपनी हैवी कैपेक्स करेगी यहाँ पे हर साल 250 से 300 करोड़ का एनुअल बेसिस पे FY26 में और FY27 में कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण और नए वर्टिकल्स में यहाँ पे अपने को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है दोस्तों, ये ड्राइव करेगी कंपनी की ROC को मैनेजमेंट के मुताबिक, और यहाँ पे क्रिएट करेगी वैल्यू एज अ टेक्नोलॉजी फोकस्ड ऑटो कंपोनेंट प्लेयर। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम था प्राइकॉल लिमिटेड। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।